आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकेट से टू में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैडमिंटन से संबंधित है सुदीरमन कप। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉन टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड में लॉन टेनिस की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 फीट ऊंचाई होती है फुटबॉल में गोल पोस्ट की। नेक्स्ट प्रश्न है, फाउल शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल में प्रयुक्त होता है फाउल शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला ओलंपिक पदक किस खेल में आया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हॉकी में भारत का पहला ओलंपिक पदक आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टेनिस खेल से संबंधित है ग्रैंड स्लैम शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, बैडमिंटन कोर्ट का आकार कैसा होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयताकार होता है बैडमिंटन कोर्ट का आकार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रेफरी शब्द का प्रयोग किस खेल में नहीं होता? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेट खेल में रेफरी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेनिस खेल से संबंधित है डेविस कप। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। नेक्स्ट प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में एक टीम में। नेक्स्ट प्रश्न है, योनेक्स किस खेल से जुड़ा ब्रांड है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैडमिंटन से जुड़ा ब्रांड है योनेक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं, भारत का कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक बॉक्सिंग में कितने राउंड होते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 राउंड होते हैं ओलंपिक बॉक्सिंग में। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन कोर्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टेनिस में प्रयुक्त होता है ग्रीन कोर्ट शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1976 में मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11 मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख कहाँ है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना
नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकों से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4 संविधान का नागरिकों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका से मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाषाओं से संबंधित है संविधान की 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के पास है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था समाजवादी शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को तैयार करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंशिक लचीला और आंशिक कठोर है भारत का संविधान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 आदर्श शब्द हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा लिखित संविधान होने का कारण क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विस्तृत अधिकार, विस्तृत प्रशासनिक विवरण, विविधता और संघीय ढांचा, उपरोक्त सभी सबसे लंबा लिखित संविधान होने का कारण है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को संघीय राज्य किस अनुच्छेद में कहा गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत को संघीय राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3 में वर्णित हैं मौलिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में MSME की परिभाषा किस आधार पर बदली गई? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निवेश और टर्नओवर दोनों के आधार पर भारत में MSME की परिभाषा बदली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उदारीकरण मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक नीति 1991 का। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान किस में है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, GDP में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न है, ITBPM सेक्टर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है ITBPM सेक्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तकनीकी विकास। भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि का
मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट किस स्केल से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुश्ती से संबंधित है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड में आयोजित होता है विंबलडन टूर्नामेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न प्रदान करने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री के द्वारा निर्णय लिया जाता है भारत रत्न प्रदान करने का। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रकार का सम्मान है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पुरस्कार प्रकार का सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों में कुल कितनी श्रेणियां हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 श्रेणियां हैं पद्म पुरस्कारों में। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म विभूषण किसे प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय सेवा में विशेष योगदान, कला और साहित्य में योगदान, विज्ञान में योगदान, सभी क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संबंधित मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है राष्ट्रीय पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम जिम्मेदारी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।